जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। अब दोस्तों वीडियो शुरू करूं, लेकिन सबसे पहले आपसे मैं हम्बली माफी मांगना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, बिकॉज आज मैं स्टूडियो में नहीं हूं, अपने घर में नहीं हूं, बाहर हूं, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करूंगा भाई साहब, क्योंकि आपको रिपोर्ट देनी है लेटेस्ट। लेकिन आपको थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइस का सामना करना पड़ सकता है, इसके लिए आपसे बेहद माफी मांगना चाहूंगा एंड जानता हूं आप मुझे माफ कर देंगे, लेकिन वीडियो को पूरा देखना प्लीज दोस्तों, प्लीज। तो दोस्तों आज की वीडियो बात करने वाले हैं सबसे पहले एक बिगेस्ट न्यूज, बिकॉज रेसलमेनिया नाइट 2 की एंडिंग लीक हो चुकी है और नाइट 1 की एंडिंग ऑलरेडी बता चुका हूं, और नाइट 2 की एंडिंग के लिए एक कमाल का स्पॉइलर सामने आया, इसलिए कह रहा हूं पूरी वीडियो को देखना। एंड अब बात करते हैं सबसे पहले मंडे नाइट रो के प्रीव्यू से, जो कि मंडे नाइट रो कल होने वाला है। दोस्तों बताना चाहता हूं द बिगेस्ट सेगमेंट होने वाली है। आपने आज तक मंडे नाइट रो के जितने भी एपिसोड देखे, अगर आपने उनको मिस कर दिया हो, लेकिन भाई साहब आप कल का मंडे नाइट रो मिस मत करना, बिकॉज कल बता दूं कि स्टार्टिंग का मंडे नाइट रो 1 घंटे कमर्शियल फ्री रहेगा, यानी कि कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगी मंडे नाइट रो में। 1 घंटा फ्री देख पाएंगे विदाउट एड, यानी कि बहुत बड़ी सेगमेंट होने वाली है। ये है द रॉक रोमन रेंस वर्सेस द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स एंड सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। अब देखिए इन चारों के बीच में सेगमेंट होने वाली है, और आपको पता ही है कितनी गर्म हो चुकी है सेगमेंट। लास्ट वीक आप देख चुके हैं भाई साहब, जिस तरह से रॉक ने कोडी रोड्स पर अटैक किया था, रॉक ने कोडी रोड्स को ब्रूटलाइज किया था, उसी का बदला कोडी रोड्स यहां पर ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कोडी रोड्स ने कोई कुछ ट्वीट नहीं किया, लेकिन एक ट्वीट किया है ब्लैकआउट का, यानी कि समझ सकते हो कि कोडी रोड्स अपने आप को अंधेरे में मान रहे हैं। लेकिन भाई साहब कल मंडे नाइट रो में जो बवाल होने वाला है ना भाई साहब, रोंगटे खड़े कर देगा आपके रोंगटे, बिकॉज कमाल की चीजें होने वाली, अनएक्सपेक्टेड चीजें होने वाली है। इसलिए भाई साहब कल के मंडे नाइट रो को मिस आउट मत करना। सुबह 5:30 बजे आएगा 10-1 HD पर, उठ के देख लेना। और बहुत से लोग मुझसे कमेंट कर रहे थे कि भाई साहब आजकल मंडे नाइट रो जियो टीवी पर नहीं आ रहा है, तो दोस्तों उनके लिए एक मैं स्पेशल चीज बताना चाहता हूं कि जियो टीवी एक डब्ल्यू कंपनी ने अभी या फिर सोनी नेटवर्क ने एक लेटेस्ट सर्विस लॉन्च कर दी है। अब ये सर्विस कस्टमर्स के लिए अच्छी नहीं है, बिकॉज अगर आप जियो टीवी पर ऑनलाइन मोबाइल डिवाइसेस पर डब्ल्यू कंपनी की रो स्मैकडाउन या सारे प्रीमियम लाइव इवेंट को देखते हैं दोस्तों, तो आपके लिए बैड न्यूज है, बिकॉज अभी आप नहीं देख पाएंगे। आई थिंक April 1 आज से ये चीज लॉन्च हो चुकी है, और कुछ हफ्तों पहले मैंने आपको बताया भी था कि डब्ल्यू कंपनी नेक्स्ट ईयर से नेटफ्लिक्स पर जाएगी, तब सब चेंज हो जाएगा। शायद अब डब्ल्यू कंपनी को आप पेड देखना पड़े आपको। रिसेंटली वो चीज का असर दिखाई देने लगा है, और आपने पिछले कुछ हफ्तों से महीनों से देख रखा होगा कि रो स्मैकडाउन ज्यादातर जियो टीवी पर देखने को नहीं मिलते, प्रीमियम लाइव इवेंट जियो टीवी पे गायब रहते हैं। भाई इसका रीजन यही है कि सोनी नेटवर्क ने जो अपनी डील है चेंज कर दी है। जियो टीवी पे अब आपको रो स्मैकडाउन प्रीमियम लाइव इवेंट देखने को नहीं मिलेंगे, इंक्लूडिंग रेसलमेनिया 40। जी हाँ, अब आपको कैसे देखना है, कहां देखना है, अगर आप जुगाड़ का तरीका जानना चाहते हो तो भाई साहब आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करो, मुझे ट्विटर पे मैसेज करो, कमेंट करो, मैं आपको सब बताऊंगा। बिकॉज इंस्टाग्राम पे मैं हूं नहीं, अगर आप चाह रहे हैं कि वहां भी आईडी बनाऊं तो भाई साहब मुझे कमेंट कीजिए, लेकिन आपकी सारी चीजें सॉल्व कर लूंगा, उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। बिकॉज रेसलमेनिया अभी 6-7 दिन पड़े हैं, रेसलमेनिया से पहले आपको बता दूंगा कहां देख सकते हो आप फ्री में, कोई पैसा नहीं देना आपने। लेकिन भाई साहब अगर आप टीवी पर देखते हो तो आप क्लियर कट बता दो आपको, टीवी पर आप रो स्मैकडाउन सारे प्रीमियम लाइव इवेंट इंक्लूडिंग रेसलमेनिया 40 को आप लाइव देख सकते हो, और कल मंडे नाइट रो आपको टीवी पर देखने को मिलेगा। जियो टीवी के थ्रू मत देखना, बिकॉज सोनी लिव पर लाइव होगा, और सोनी लिव की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, जो कि आई थिंक 1000 रुपए की 1 साल की, तो आई थिंक वो कोई लेगा नहीं। जुगाड़ का तरीका मैं बता दूंगा आपको, लेकिन भाई साहब अगर आप देखना चाहते हैं लीगल तरीके से तो भाई साहब क्लियर कट बोलूं आपको, आप जियो टीवी पर नहीं देखना, बिकॉज आप नहीं देख पाओगे, टीवी ऑन कर लेना, डेट सेट। अब दोस्तों बात करें कल होने क्या वाला, दोस्तों देखिए कल एक बहुत बड़ा बवाल होगा, बिकॉज ये अमेरिकन नाइटमेयर बदला लेंगे अपना द रॉक से। अब देखिए रॉक से बदला लेने का कारण सिर्फ एक ही है, लास्ट वीक जो रॉक ने ब्रूटलाइज किया उसका सारा श्रेय तो भाई साहब पॉल हेमन ने रोमन रेंस को दे दिया। पॉल हेमन ने कहा कि रोमन रेंस की वजह से ही रॉक ने यहाँ पर कोडी रोड्स पर अटैक किया है, रोमन रेंस की वजह से ही रॉक ने कोडी रोड्स को ब्रूटलाइज किया है, रोमन रेंस की वजह से ही रॉक ने यहाँ पर कोडी रोड्स का इतना मार मार के खून निकाला, बुरा हाल किया। इट्स ऑल अबाउट रोमन रेंस भाई साहब, इसके लिए वीडियो लेके आऊंगा, बिकॉज रोमन इसकी बजाने वाला हूँ तगड़ी वाली, और उस रोस्ट वीडियो को देखना बिकॉज कल रिलीज करूंगा उसे। लेकिन एंड ऑफ द डे आज की बात करूं तो वैसा भी ये बात क्लियर है दैट फॉर श्योरिटी
कि कल मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में बहुत तगड़ा बवाल होने वाला है। कल मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में कमाल की फाइट देने को मिलने वाली, बिकॉज 1 घंटे का यानी कि 1 घंटे का शो कमर्शियल फ्री है और भाई साहब रोंगटे खड़े कर देगा आपके, बिकॉज यहाँ पर रोमन रिंग्स भी होगा, रॉक भी होगा, कोडी रोड्स भी होगा और सेथ फ्रीकिंग रोलिंस भी होगा। बट आई थिंक राइट नाउ और रेसलमेनिया को 1 हफ्ता रह गया और 1 हफ्ते में ही बहुत कुछ करना पड़ेगा। और कल मंडे नाइट रॉ का एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और क्लियर कट बोलूं भाई साहब, एक प्रीमियम लाइव इवेंट से कम नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर ब्रॉल के चांसेस हो सकते हैं। बिकॉज सेगमेंट प्लान यही है कि चारों होंगे, लेकिन क्या होने वाला है वो पता नहीं। लेकिन भाई साहब कोडी रोड्स का यहाँ पर आपको रॉक पर अटैक देने को मिल सकता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हाइप एक अनदर लेवल पर हो जाएगी। बिकॉज अभी तक मैं आपको दोस्तों क्लियर कट बताऊं, रॉक पर अटैक नहीं हुआ है। रॉक ने यहाँ पर सिर्फ अटैक किया है, लेकिन रॉक पर बुरी तरह से अटैक नहीं हुआ है। शायद कल कोडी रोड्स यहाँ पर रॉक पर अटैक कर सकते हैं, फिर रोमन रेंस कोडी रोड्स को पेलेगा, फिर सेथ रोलिंस रोमन्स को पेलेगा। लेकिन भाई साहब कल के एपिसोड में ब्रॉल होगा, मजेदार होगा और मजा बहुत आएगा। ये चीजें वही होंगी जो कि कुछ सालों पहले आप देखते आ रहे हैं कि पूरा लोकर रूम का रोस्टर सुपरस्टार्स को ब्रॉल में बचाने आ जाता है, ट्रिपल एस सबको अलग करेगा, सुपरस्टार को पीछे से बुलाएगा, ब्रॉल होगा तगड़े वाला। आई थिंक कल ब्रॉल ही होगा भाई साहब, आप देख लेना। सो ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके साथ ही भाई साहब सीएम पंक भी आ सकते हैं। जी हाँ, सीएम पंक एडवर्टाइज नहीं है, लेकिन मुझे कम चांसेस लगते हैं कि सीएम पंक आएंगे। लेकिन भाई साहब सीएम पंक के चांसेस है कि वो आ सकते हैं अगर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में होने वाला मंडे नाइट रॉ, लेकिन मुझे चांसेस नहीं लगते सीएम पंक आने वाले हैं। लेकिन कल मंडे नाइट रॉ का एपिसोड बहुत कमाल होगा, धमाल होगा। और सबसे बढ़िया चीज क्या है, कल जे उसो वर्सेस सोलो सिकोवा का एक सिंगल मैच बुक किया गया है स्मैकडाउन के एपिसोड में। और कल मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में आपको जे उसो वर्सेस सोलो सिकोवा का सिंगल मैच देने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। रिजल्ट आपको पता ही है, इंटरफेरेंस होगी, दैट्स इट। सो दोस्तों कल मंडे नाइट रॉ के रिजल्ट में मिलेंगे आपसे और कल वीडियो बनाएंगे। लेकिन भाई साहब अब बात करते हैं हमारी मेन हेडलाइन की, रेसलमेनिया 40 नाइट 2 की एंडिंग। देखिए नाइट 1 की एंडिंग को मैं कवर कर चुका हूं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाकर वीडियो को देख लेना। अब बात करते हैं भाई साहब नाइट 2 की एंडिंग होगी कैसी। दोस्तों देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं, रेसलमेनिया की नाइट 2 की एंडिंग मतलब मैं पर्सनली चाहता हूं कि क्लियर हो रिजल्ट, मतलब कोई इंटरफेरेंस ना हो, क्लियर रिजल्ट हो, कोडी रोड्स यहाँ पर क्लियर रोमन को पिन करके जीते। लेकिन भाई साहब इसके चांसेस बहुत कम है, बिकॉज रोमन को पिन करना बहुत टफ है और रोमन रीन से टाइटल लेना भी बहुत टफ है। लेकिन दोस्तों इस बार की रेसलमेनिया बहुत खास है, बिकॉज इस बार की रेसलमेनिया में ये क्लियर कट माना जा रहा है कि रोमन रेंस का एंड क्लियर है। रोमन रेंस अनडिस्प्यूटेड टाइटल हारेगा और रोमन रेंस को कोडी रोड्स क्लियर कट हरा देगा और न्यू चैंपियन बन जाएगा, दैट फॉर श्योर। अब बात करते हैं दोस्तों होगा कैसे। दोस्तों देखिए ये बात तो क्लियर है कि रेसलमेनिया के नाइट 1 में रॉक रोमन हरा देंगे कोडी और सेथ रोलिंस को, और नाइट 2 का मेन इवेंट जाएगा ब्लड लाइन रूल्स मैच में। अब अगर ब्लड लाइन रूल्स मैच में ये मैच जाता है तो आप समझ सकते हैं कि रॉक, सोलो सिकोवा, जिमी ऊसो, पॉल हेमन सबकी इंटरफेरेंस होगी मैच में और कोडी रोड्स यहाँ पर अकेले पड़ जाएंगे। अब देखिए मैं बात यहाँ पर इंटरफेरेंस की नहीं करूंगा, बिकॉज स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, जॉन सीना रूमर है, लेकिन वो भाई साहब इस सेगमेंट में आते हैं, सिंगल सेगमेंट में मुझे नहीं पता। लेकिन भाई साहब अभी मैं उनको इसमें इंक्लूड नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे लगता नहीं ऐसा होगा। अब दोस्तों बात करेंगे भाई साहब एंडिंग होगी कैसी। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो आपको स्पॉइलर बता दूं, यहाँ पर एक एंडिंग को काफी ज्यादा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लेवल बताया जा रहा है और ये एंडिंग कमाल की होने वाली है। आपको मैं एंडिंग कुछ ऐसा बताता हूँ कि आप मान लीजिए रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स का मैच चल रहा है, मैच की घंटी बजती है, मैच होता था स्टार्ट 2-2। यहाँ पर कोडी रोड्स ने रोमन रिंग्स पर अटैक किया और रोमन रिंग्स को चिता कर दिया पूरी तरह से। उसके बाद रोमन रिंग्स ने कोडी रोड्स पर अटैक किया और सेम सिचुएशन, एंड फिर भाई साहब मैच जाएगा थोड़े 2-3 मिनट बाद, एंड 5-10 मिनट बीतेंगे मैच के। उसके बाद भाई साहब कोडी रोड्स यहाँ पर क्लियर कट अपना कोडी कटर लगाएगा, उसके बाद क्रॉस रोड लगाएगा, लेकिन रोमन रिंग्स किक आउट कर देगा। उसके बाद रोमन रिंग्स जाके एक स्पीयर मारेगा, लेकिन कोडी रोड्स किक आउट कर देगा। उसके बाद फिर कोडी रोड्स यहाँ पर कोडी कटर लगा के करीबन 1 या 2 बार लगातार रोमन रिंग्स पर कोडी मतलब क्रॉस रोड लगाएगा, लेकिन रोमन रिंग्स फिर किक आउट कर देगा। लेकिन फिर उसके बाद रोमन रिंग्स क्लियर कट यहाँ पर कोडी रोड्स पर 2-3 स्पीयर इकट्ठे लगाएगा, लेकिन भाई साहब कोडी रोड्स भी किक आउट कर देगा। मैच इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग लेवल हो जाएगा, मैच इतना ज्यादा हाइप हो जाएगा कि फैंस चीयर करेंगे भाई साहब, दिस इज ऑसम, दिस इज ऑसम, दिस इज ऑसम, एंड क्लियर कट दिस इज द मेन हाईलाइट ऑफ द मैच, बिकॉज यहाँ पर रेफरी को लगेगा। आपने देखा होगा रोमन रिंग्स के मैच में एक चीज तो क्लियर कट है, रोमन रिंग्स चीटिंग करे बिना कोई मैच जीत नहीं सकता और रोमन रिंग्स रेफरी को गिराए बिना कोई मैच जीत नहीं सकता। और इस मैच में वैसे ही होगा, रेफरी नॉकआउट होगा, रेफरी रिंग में नहीं होगा।
कोडी रोड्स यहाँ पर क्लियर कट क्रॉस रोड मार चुका होगा, 1 2 3 करेगा, लेकिन 1 2 3 करने वाला कोई होगा नहीं रेफरी। उसके बाद भाई रॉक की एंट्री होगी अचानक से, और रॉक यहाँ पे क्लियर कट कोडी रोड्स पर अटैक करेगा, और कोडी रोड्स को पूरी तरह से जमीन में लिटा के भाई साहब क्लियर कट धुआंधार धार 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 अपना रॉक बॉटम लगाएगा। उसके बाद पीपल एल्बो लगाएगा। देन उसके बाद क्या होगा, रोमन रेंस पिन करने की कोशिश करेगा कोडी रोड्स को। उसके बाद रॉक करेगा 1 2 एंड भाई साहब रॉक 3 काउंट नहीं करेगा, रॉक कहेगा इट डजंट मैटर व्हेन आई काउंट 3। ओ भाई साहब यहाँ पर क्लियर कट ब्लॉक बस्टर मैच बनेगा रेसलमेनिया 40 का। भाई साहब क्लियर कट यहाँ पर रॉक बीट्रे करेगा द ट्राइबल चीफ को, रॉक यहाँ पर बीट्रे करेगा द हेड ऑफ द टेबल को, रॉक यहाँ पर बीट्रे करेगा रोमन रिंग्स को। भाई साहब दैट्स इट। जी हाँ, रोमन रिंग्स का बीट्रे यहाँ पर रॉक करेगा और रोमन रिंग्स पर बुरी तरह से अटैक करेगा उसके बाद, बिकॉज 3 काउंट रोमन रिंग्स नहीं होने देगा, बिकॉज रॉक यहाँ पर रोमन रिंग्स पर बीट्रे करके खतरनाक वाला अटैक करेगा। कोडी रोड्स लेटा हुआ जमीन में, कोडी रोड्स को समझ नहीं आएगा क्या करूं। उसके बाद रॉक यहाँ पर क्लियर कट रोमन इसको मार मार के चीता कर देगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप में से बहुत लोग सोच रहे हैं कि रॉक का फेस टर्न हो जाएगा, लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पर रॉक का फेस टर्न नहीं होगा, रॉक का हील टर्न ही रहेगा, फेस टर्न होगा रोमन रेंस का। बिकॉज उसके बाद कोडी रोड्स यहाँ पर रोमन रेंस पर कट्ठे क्रॉस रोड लगाएंगे। देन फिर रेफरी आएगा और 1 2 3, या फिर रेफरी नहीं आएगा, रॉक ही यहाँ पर कोडी रोड्स की मदद कर देंगे। लेकिन मेरे को उसके चांसेस कम लगते हैं, बिकॉज इतना ब्रूटलेस कर दिया कोडी रोड्स को, अब उसका साथ देने का कोई मतलब बनता नहीं। रॉक यहाँ पर क्लियर कट रोमन इस पर अटैक करके पूरी तरह से चला जाएगा। उसके बाद कोडी रोड्स कट्ठे क्रॉस रोड लगाएगा एंड 1 2 3 दैट्स इट। यहाँ पर रोमन रेंस का एंड, रोमन रेंस क्लियर कट हार जाएगा, अनडिस्प्यूटेड टाइटल हार जाएगा, और क्लियर कट कोडी रोड्स एंड द न्यू WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। दैट्स इट दोस्तों, कोडी रोड्स यहाँ पर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाएगा, और रोमन रेंस जमीन पर रिंग के मैट पे लेटा होगा और सोचेगा भाई साहब ये क्या हो गया, अपने शरीर को पीटेगा, अपने आप को कोसेगा। एंड भाई साहब वहां पर सोलो सिकोर, जिमी ऊसो रॉक की साइड हो जाएंगे, पॉल हेमन भी रॉक की साइड जाएगा। बिकॉज सही बताऊं तो रॉक इज द मेन हाईलाइट, रॉक इज द मेन ट्राइबल चीफ, रॉक इज द मेन फाइनल बॉस। और इस मैडन के एपिसोड में रोमन रेंस ने तो क्रेडिट ले लिया कि रॉक ने उसके कहने पर कोडी पर अटैक किया था, लेकिन रॉक इस बात को नहीं भूलेगा। और क्लियर कट बोलूं भाई साहब, रॉक का यहाँ पे क्लियर कट रोमन रेंस पर बीट्रे होगा। अब देखिए ये एंडिंग तो मेरे को समझ में आ गई कि ऐसी हो सकती है, लेकिन दोस्तों मैं कंफर्म नहीं बोल सकता ऐसी एंडिंग होगी या नहीं। ये मेरा प्रेडिक्शन है, मैं ऐसा चाह रहा हूं कि ऐसी एंडिंग हो सकती है, बिकॉज इसके चांसेस काफी ज्यादा है। बिकॉज अगर रोमन रेंस का हील टर्न ही रहता है और रॉक का फेस टर्न होता है, तो यार कोई मतलब नहीं बनेगा फाइनल बॉस का, हॉलीवुड रॉक का। इसलिए हॉलीवुड रॉक का ये गिमिक लंबा चलेगा। बिकॉज आप में तो बहुत लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर रॉक का फेस टर्न हो जाएगा, भाई ऐसा नहीं होने वाला। रॉक का ये गिमिक फाइनल बॉस वाला अगले साल तक चलेगा, लेकिन यहाँ पर रोमन रेंस का फेस टर्न होना चाहिए, जो मैं चाहता हूँ। लेकिन पॉल हेमन और जिमी ऊसो और सोलो सिकोआ यहाँ पर रॉक की साइड चले जाएंगे, और रोमन रेंस अकेले पड़ जाएगा। और रोमन रेंस का आई थिंक ऐसा बिग डॉग वाला कैरेक्टर आ सकता है, या फिर कोई और कैरेक्टर आ सकता है, लेकिन रोमन रेंस की हार पक्की है, और रोमन रेंस की हार होगी रॉक के हाथों। और रॉक यहाँ पर रोमन रेंस को बीट्रे करेगा, दैट फॉर श्योर, बिकॉज द फाइनल बॉस इज द रॉक, द फाइनल बॉस इज ड्वेन जॉनसन द रॉक। अब देखिए ये एंडिंग तो मेरे को समझ आ गया। अब आप मेरे को बताइए कि क्या वाकई में ये एंडिंग हो सकती है, वाकई में ये एंडिंग क्लियर कट हो सकती है। बिकॉज मैं आपको सही बताऊं भाई साहब, इस एंडिंग के अलावा और आप सोचो कि ओडब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी क्या प्लान करेगी भाई साहब, कभी सोचा आपने क्या प्लान कर सकती है? बिकॉज यहाँ पे स्टोन कोल्ड की जॉन सीना की इंटरफेरेंस करवाने का कोई तुक बनता नहीं है, वो स्टोरी लाइन में है नहीं, और रॉक पे अटैक करने का मतलब बनता नहीं है। अब बात करें भाई साहब, अगर रोमन रेंस क्लियर हार गया तो मुझे लगता नहीं ऐसा होगा। रॉक अगर अटैक नहीं करेगा तो रोमन रेंस क्लियर हारेगा। ब्लड लाइन रूल्स का मैच होगा तो कोडी रोड्स क्लियर जीत नहीं पाएगा। तो सोचिए इतनी ज्यादा मतलब टेंशन है, इतनी ज्यादा दिमाग में चीजें हैं, तो भाई साहब किस तरह से मैच की एंडिंग होगी। एक एंडिंग मेरे को समझ में लाई, मैंने आपको एंडिंग बता दी है। अब ये एंडिंग हो गई ना भाई साहब, क्या बात हो जाएगी भाई साहब, आपका कल्ट ऑफ रेसलिंग, आपका दोस्त सही निकल जाएगा भाई साहब, क्लियर कट बोल रहा हूँ। एंड दिस इज द एंडिंग ऑफ रेसलमेनिया नाइट 2 अकॉर्डिंग टू मी। और ये मेरे अकॉर्डिंग है भाई साहब, इसके लिए कोई वो ना लगाना कि मैंने गलत बोल दिया। आई एम जस्ट अ प्रेडिक्टर, मैंने प्रेडिक्ट किया है रेसलमेनिया की नाइट 2 को, और आई थिंक अगर ऐसी एंडिंग होगी तो भाई साहब बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। बिकॉज रेसलमेनिया के अनदर हाइप है। देखिए रेसलमेनिया के स्टेज से आप कुछ एक्सपेक्ट मत करना, बिकॉज ठंडा होने वाला है।
रेसलमेनिया का स्टेज ठंडे बस्ते में जाएगा, बिकॉज एक्सपेक्ट मत करना, लेकिन एक्सपेक्ट करना रेसलमेनिया की नाइट 2 से। एंड द बिगेस्ट थिंग इज रेसलमेनिया नाइट 2 जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। सो दोस्तों ये थी आज की चीज, एंड मंडे नाइट रॉ की हाईलाइट बता दिया आपको, प्रीव्यू बता दिया सॉरी, एंड और सबसे मेन हाईलाइट की रेसलमेनिया नाइट 2 की एंडिंग क्या हो सकती है। अब मिलूंगा मैं आपसे कल की वीडियो में। कल मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होगा, जिस तरह से मैंने प्रेजेंट किया है वैसा हो सकता है या उससे अलग होगा, देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। सो सी यू टुमारो गाइस, थैंक यू वेरी मच, जय माता दी। प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो गाइस, जय माता दी। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें।